जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हम लोग सेट नंबर 11 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत ने कॉटन मिल ज्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में था? तो ये आपका महाराष्ट्र में था। याद रखिए 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें जो है ज्यादातर जो है आपके किस राज्य में था? तो ये था आपका महाराष्ट्र में थी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम जो बताइए जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी महापात्रा आ जाए आप उसको ओडिशा से संबंधित रख दीजिएगा। तो उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम है जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है, केलुचरण महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देवताओं का लेखा होता है कौन सा? तो तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट कर सकते हैं इसको। तो किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देवताओं का लेखा होता है कौन सा? तुलन पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल शासक जो है किसे माना जाता है? तो औरंगजेब को माना जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक जो है आपका औरंगजेब को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? तो विदेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है बिहार से है? तो विदेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, घूमर आपका राजस्थान हो जाएगा, कालबेलिया भी आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पाया गया है? तो जेडाइट जो आपका दार्जिलिंग हेडिंग से पाया गया है। तो निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो दार्जिलिंग हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम के अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति जो है वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो क्लाइमेट के लिए हम कितने साल का हम देखते हैं? तो 30 साल का हम अनुमान देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट है, जियोलॉजी जो है भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किससे जानते हैं? तो जेम्स हटन हो जाएंगे, यानी जियोलॉजी के हो जाएंगे जेम्स हटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इवेंजलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर मरकरी बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवेंजलिस्टा टोरिसेली जो है आपके मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। तो आंचल अभियान जो है कहाँ का है? तो राजस्थान सरकार का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वांगला त्योहार जो है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है त्योहार, गारो जनजाति। तो याद रखिए वांगला त्योहार कहाँ का है? तो वांगला जो है मेघालय का हो जाएगा, गारो जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मिर्जा कामरान जो है किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिर्जा कामरान जो है हुमायूं का भाई था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कौन कौन सा सही है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका पितृत्व को बढ़ावा देने की, अब जो है जब से संविधान बना है ये सिस्टम को धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म किया जा रहा है, ना कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पहला स्टेप में आप ऐसे ही छाट सकते हैं। तो आप ऐसे भी नॉर्मल समझेंगे कि जो पितृत्व को अब बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, अब इक्वालिटी पे दिखा जा रहा है और महिलाओं के उत्थान की ओर दिखा जा रहा है और उसके लिए महिलाओं को हर क्षेत्र में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पहला तो स्टेप आप ऐसे ही काट सकते हैं यूं ही। दूसरा आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ये आपका सही है, वो आज भी चली आ रही है। तो केवल 2 इसका स्टेटमेंट क्या है? केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तो कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो जमाखोरी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो निम्नलिखित में तो कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो जमाखोरी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट है बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बीच वॉलीबॉल की कोर्ट की लंबाई जो होती है 16 मीटर होता है। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई जो होती है 16 मीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया था? छाता योजना किसका हो जाएगा? तो उड़ीसा का हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिकाओं में सुधार के लिए छाता योजना स्टार्ट किया है? तो उड़ीसा सरकार ने छाता योजना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो पंडित रविशंकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो थे आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे। रविशंकर आप मेरे को बताइएगा, मैंने बताया है कि कौन से वादक से संबंधित रखते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक जो आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो दादा भाई नौरोजी है जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना इन्होंने किया था, और यही वो इंसान थे जिन्होंने आपके भारत का पहला नेशनल इनकम को काउंट किया था। नेक्स्ट है रोजर बिनी जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट है मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो मार्च 2022 में प्रमोद सावंत जो है गोवा के कौन से 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ज्यूरिख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ज्यूरिख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प की पहचान करना है जो प्रोकेंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है, तो शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस विकल्प की पहचान करें जो प्रोकेंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है, तो शुक्राणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का होता है CaO4.2H2 होता है। तो जिप्सम जो होता है CaO4.2H2 होता है, यानी आपका डेकाहाइड होता है, 2H2 आता है। इसी को हम सुखा देंगे यानी आपको हीट कर देंगे तो हाफ H2 आ जाएगा, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaO4.2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी सिंपल सा है कि ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है आपका जिप्सम का है, और ये जो है हाफ H2 ये हमारा केस का हो जाएगा प्लास्टर ऑफ POP का हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो आई विश कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और ये हमारा सेट नंबर 11 था। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।